नमस्ते, मेरा नाम रूबी है और मैं आपको इनटू द डार्क टाउन फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम जेनिफर है, उसे एक अजनबी के साथ लिफ्ट में फंसा हुआ दिखाया गया है और अगले 3 दिनों तक उन्हें निकालने के लिए कोई यहाँ नहीं आने वाला है। अब धीरे धीरे इन दोनों के सारे राज यहाँ खुलने लगते हैं। जेनिफर को रात में देर तक ऑफिस में काम करते देखा जाता है और अभी जेनिफर के ऑफिस में उसके अलावा कोई और नहीं है। जेनिफर रात में देर तक जाग रही है क्योंकि अगले 3 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा क्योंकि वैलेंटाइन वीक जल्द ही शुरू हो गया है। इसलिए आज रात जेनिफर को फ्लाइट पकड़नी है ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच सके। और यह शुक्रवार की रात है और यह ऑफिस शनिवार, रविवार और सोमवार को बंद रहेगा। ऑफिस फिर से मंगलवार को खुलेगा। जेनिफर भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है, इसलिए वह अपने बॉयफ्रेंड को एक ईमेल भेजती है कि वह जल्द ही निकलने वाली है। अब जेनिफर जल्दी से अपना काम पूरा करती है। वह अपने पर्स में कुछ कैंडीज रखती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम एक और आदमी देखते हैं। ये आदमी भी अपने ऑफिस से निकलता है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं जो लिफ्ट के अंदर पहुँच चुकी है। वह आदमी भी इस लिफ्ट में जाता है। आदमी जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है। जेनिफर उसे सुनती है और वह भी उसे थोड़ा जवाब देती है, लेकिन जेनिफर को देखकर ऐसा लगता है कि जेनिफर उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती है। फिर यह आदमी लिफ्ट की दीवार पर कुछ देखता है। वह जेनिफर से देखने को कहता है। जैसे ही जेनिफर देखती है, लिफ्ट रुक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ। वे लिफ्ट के सभी बटन दबाते हैं और इस लिफ्ट को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। इस बीच वे बार बार कैमरे की ओर मदद के लिए इशारा करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि पूरी बिल्डिंग में उनके अलावा कोई नहीं है। उनकी समस्याएं तब बढ़ जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके फोन नेटवर्क से बाहर हैं और अब समय के साथ उनकी परेशानियां और भी बढ़ती जाती हैं। 15 मिनट बाद ये लोग दरवाजे पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं मिलता। अब जेनिफर और भी ज्यादा चिंतित हो रही है क्योंकि उसे लगता है कि वह अपनी फ्लाइट मिस कर देगी। यह सुनकर यह आदमी जेनिफर की मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, वह है लिफ्ट के ऊपर जाना। तो जेनिफर आदमी के कंधे पर चढ़ती है और लिफ्ट की छत को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि वह ऊपर जा सके, लेकिन जेनिफर की सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। अब जेनिफर को पता चलता है कि 1 घंटा बीत चुका है, इसीलिए उसने फ्लाइट मिस कर दी। जेनिफर बहुत ही निराश हो रही है। जेनिफर को परेशान देखकर यह आदमी उसके मूड को ठीक करने के लिए मजेदार चुटकुले सुनाने लगता है। जेनिफर का मूड। इस बीच जेनिफर को प्यास लगती है और आदमी उसे अपनी बोतल से पानी देता है और अब वह कहता है कि अगर तुम चाहो तो शैंपेन की बोतल खोल सकते हैं। जेनिफर इस पर हंसती है। अब जेनिफर इस आदमी की बोतल से पानी पीती है। समय बीतता है और अब उन्हें लिफ्ट में 4 घंटे हो चुके हैं। जेनिफर कहती है कि उसे पेशाब करना है, लेकिन कोई जगह नहीं है, इसलिए जेनिफर ने बहुत देर तक रोका हुआ है। और जेनिफर यह भी कहती है कि वह कभी अजनबियों के सामने पेशाब नहीं करती। वह आदमी कहता है कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। नहीं, जेनिफर कोने में पेशाब करने लगती है और इस बीच वह आदमी से कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो और साथ ही अपने कान भी, और वह आदमी भी ऐसा करता है। अब धीरे धीरे उनके बीच एक समझदारी बढ़ती है और ये दोनों एक दूसरे के बारे में बताने लगते हैं। जेनिफर कहती है कि वह किसी से मिलने न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया है। यह आदमी बताता है कि वह भी इस सप्ताहांत ज्यादा कुछ नहीं करने वाला था और यहाँ यह आदमी अपना नाम भी बताता है। उसका नाम जॉन है और वे एक दूसरे के साथ बहुत सहज हो जाते हैं। तो जॉन अपनी शैंपेन की बोतल खोलता है और वे इसे एक साथ पीते हैं ताकि समय बीत सके। वे एक दूसरे के चित्र बनाने लगते हैं और जॉन जेनिफर से कहता है कि उसने जेनिफर को पहले ऑफिस में देखा है, लेकिन वह यह नहीं बता रहा था ताकि उसे बुरा न लगे। लेकिन जेनिफर उसे सुनकर मुस्कुराती है। अब जेनिफर अपने चित्र जॉन को दिखाती है, लेकिन जेनिफर के चित्र बहुत मजेदार होते हैं और जॉन को थोड़ा अपमान महसूस होता है। फिर वह अपना चित्र दिखाता है और जेनिफर देखती है कि जॉन ने बहुत अच्छा काम किया है और जॉन के चित्र की एक तस्वीर लेती है और वह कहती है कि अगर वह जीवित रहती है तो इसे वॉलपेपर बना देगी। अब ये दोनों बहुत भूखे हैं और दोनों अपना समय बिताने के लिए कुछ बात करना चाहते हैं। अब वे एक के बाद एक कई विषय चुनते हैं, लेकिन उसे कोई भी विषय पसंद नहीं आता। और फिर जेनिफर कहती है, चलो अपनी सेक्स लाइफ पर बात करें। जेनिफर फोन निकालती है और जॉन से उसके सबसे अजीब अनुभव के बारे में पूछती है। वह पूछती है कि क्या उसने किसी अजीब जगह पर किसी के साथ अंतरंगता की है, लेकिन जॉन यह सुनकर शर्मिंदा हो जाता है और कुछ भी साझा नहीं करता। फिर जेनिफर फोन जॉन को सौंपती है और वह अपने अनुभव के बारे में बताने लगती है और वह कहती है कि उसने लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ अंतरंगता की थी और वह उसके जीवन का सबसे अजीब पल था। अपने अनुभव को बताने के बाद जेनिफर फिर से जॉन से उसके अनुभव के बारे में पूछती है, लेकिन जॉन शर्मिंदा होकर कहता है कि उसका ऐसा कोई अनुभव नहीं है। अब जेनिफर कहती है कि तुम कोई भी कहानी बना सकते हो। अब जॉन एक कहानी शुरू करता है
और कहता है कि एक बार वह कार में जा रहा था। फिर उसकी कार में एक हॉट लड़की थी और अचानक वह अपने कपड़े उतारने लगती है और जॉन के साथ अंतरंग होने की कोशिश करती है। यह सुनकर जॉन जेनिफर की ओर बढ़ने लगता है। जॉन जेनिफर से कहता है कि उसे लगता है वह उससे प्यार करता है, और यह सुनने के बाद जेनिफर को थोड़ा अजीब लगता है और वह कहती है कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ बस हो गया, उसमें कोई भावना नहीं थी, लेकिन जेनिफर की जिंदगी में पहले से ही कोई और है। लेकिन जॉन कहता है कि वह जेनिफर से प्यार करता है और जिसे जेनिफर चाहती है वह जेनिफर के लायक भी नहीं है। यह सुनकर जेनिफर गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि जो कुछ भी हमारे बीच था वह यहीं तक था। इस लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही तुम और मैं अलग हो जाएंगे। मैं और तुम शायद कभी फिर नहीं मिलेंगे। अब जॉन यह सुनकर रोने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें हर एक झूठ बताया और मैंने तुम्हें यह भी झूठ बताया कि मैं कहाँ काम करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें हर दिन देखता था। अब जॉन अपना फोन निकालता है और जेनिफर उसकी तस्वीरें देखती है और कहती है कि मेरे पास आज का वीडियो भी है जब तुम इस लिफ्ट में आई थी। और अब जॉन अपने भालू में बताता है कि वह इस इमारत में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है और वह हर दिन जेनिफर को देखता रहता है, लेकिन कोई भी सुरक्षा गार्ड को नहीं देखता, इसलिए जेनिफर को इसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता। जॉन कहता है कि मैंने सब कुछ प्लान किया था। अब वह अपनी जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है और कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो अब लिफ्ट खोल सकता हूँ, और वह चाबी को लिफ्ट में डालता है और जेनिफर यह सब जानकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस के पास भेज दूंगी। और यह सुनकर जॉन गुस्से में आ जाता है। उनके बीच हाथापाई होती है। इस बीच जेनिफर का पैर उसी चाबी पर पड़ता है और लिफ्ट की चाबी लिफ्ट के अंदर ही टूट जाती है। लाइट झपकने लगती है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में जेनिफर भी जॉन के हाथ पर मारती है और जॉन बेहोश हो जाता है। जेनिफर डर जाती है, उसे लगता है जॉन मर गया है, इसलिए वह उसके पास जाती है। फिर जॉन जेनिफर का सिर नीचे पटकता है और जेनिफर भी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब जेनिफर होश में आती है तो वह देखती है कि जॉन पहले से ही होश में है, तो वह जॉन से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। फिर जॉन कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता था, लेकिन अगर ऐसे पूछता तो तुम मना कर देती, मेरे पास बस यही तरीका था। अब जेनिफर कहती है कि तुम मुझे इस तरह बंद नहीं रख सकते, इस कंपनी में कोई न कोई जरूर आएगा और वह इस लिफ्ट को खोलेगा। वह जेनिफर के हाथ से गिफ्ट पैक छीन लेता है। जेनिफर ये गिफ्ट अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जा रही थी। जॉन वही शर्ट पहनता है जो गिफ्ट से निकली थी। अब वह जेनिफर से कहता है कि बाकी सारे गिफ्ट खोलो, और जैसे ही जेनिफर बॉक्स खोलती है जॉन को उस बॉक्स में एक सिगार मिलता है और जॉन इस सिगार को पीना शुरू कर देता है और कहता है माफ कर दो, एक और मौका मांगता है। अब वे दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जॉन जल्दी से लिफ्ट की छत तोड़ता है और जेनिफर से ऊपर जाने में मदद मांगता है, लेकिन जेनिफर उसे मना लेती है कि वह खुद ऊपर जाएगी और जल्द ही मदद लाएगी। अब जॉन मान जाता है और जेनिफर को ऊपर भेजता है। जॉन खुश होता है जैसे ही जेनिफर ऊपर जाती है, लेकिन जेनिफर उसे बीच की उंगली दिखाती है और कहती है तुम यहाँ मरोगे। जॉन गुस्से में जेनिफर से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो मार डालूंगा। अब जॉन शुरू करता है और अब जॉन जेनिफर का पीछा करना शुरू करता है, लेकिन जेनिफर दरवाजे पर पहुंचकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वह उसके पैर पकड़कर नीचे खींचता है और दोनों लिफ्ट में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद जेनिफर होश में आती है और अलार्म देखती है। अब जेनिफर कुछ कागज जलाने लगती है ताकि अलार्म सक्रिय हो जाए। फिर जॉन जागता है और कहता है कि अलार्म बजाने वाले यहाँ नहीं आएंगे, और अब वह जॉन को मारने लगती है। वह उसे सिगार लाइटर से जलाने की धमकी देती है अगर उसने सब कुछ कबूल नहीं किया। जॉन सब कुछ कबूल करने को तैयार हो जाता है। जेनिफर अपना फोन निकालती है और उससे सब कुछ कबूल करने के लिए कहती है। जॉन कहता है उसने जेनिफर को फंसाया और जेनिफर यह सब फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और वह जॉन से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। फिर जॉन कहता है कि वह जेनिफर के साथ डेट पर जाना चाहता था। उसने यह भी कबूल किया कि वह सुरक्षा गार्ड नहीं था, वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और वह वहाँ एक अकाउंटेंट था और यह बहुत अच्छा था। और अब वह उस लड़की की कहानी बताता है जो उसने पहले बताई थी और कहता है कि एक लड़की मेरे साथ कार में थी और हम कार में ही अंतरंग हो रहे थे जब कार का एक्सीडेंट हो गया और वह लड़की मर गई और मुझे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल से बाहर आने पर कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था, इसलिए मुझे सुरक्षा गार्ड का काम करना पड़ा। जेनिफर कहती है तुमने मुझे क्यों चुना। वह कहता है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। समय बीत गया और सोमवार आ गया। फिर हम इस कंपनी के एक और सुरक्षा गार्ड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ गुप्त रूप से आया है और वह यहाँ जॉन के लिए धुंधला करने लगता है। लेकिन अब जब जॉन वहाँ नहीं है तो वह सुरक्षा कैमरा देखता है और पता चलता है कि वह लिफ्ट में फंसा हुआ है। तो वह माइक में बताता है कि वह उन्हें बचाने आ रहा है और जेनिफर गार्ड से कहती है कि जल्दी आओ क्योंकि उसे मदद की जरूरत है। अब वह एक रॉड की मदद से लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगता है और जेनिफर गार्ड से कहती है कि उसे पूरा दरवाजा खोलना होगा। और जेनिफर अभी भी गार्ड से बात कर रही होती है जब जॉन जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। वह गार्ड से कहता है कि उसे अंदर आना होगा और जैसे ही वह गार्ड अंदर आता है जॉन उसे मार देता है।
अब वह जेनिफर को बाहर लाकर कार के ट्रंक में डाल देता है। अब वह वॉशरूम में जाकर अपने शरीर को साफ करता है। अब वह फ्रंट डेस्क पर जाता है और कैमरा फुटेज को डिलीट कर देता है। फिर वह गार्ड की गर्लफ्रेंड को आते हुए देखता है और जॉन उसे भी मार देता है और यहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी दूरी पर आने के बाद जॉन को एक कूड़ेदान मिलता है जहाँ वह तेल डालना शुरू करता है। वह कार का ट्रंक खोलता है और उसे जेनिफर बेहोश मिलती है, लेकिन जेनिफर होश में थी और वह अभिनय कर रही थी। जैसे ही वह कूड़े की ओर जाता है, जेनिफर खड़ी हो जाती है और जॉन पर हमला करती है और कार को उलट देती है और उसे इतनी जोर से मारती है कि वह कूड़े में गिर जाता है। अब वह सिगार जलाकर जॉन पर फेंक देती है और जॉन यहाँ जिंदा जल जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई।